हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर मोहम्मद उमर खान आपके सामने ये एक यूट्राइन प्रोलैप्स का केस लेकर आया हूँ। ये केस बहुत ही अलग हटकर है, चूँकि इसको ऑलरेडी लोगों ने ट्रीट किया है, लेकिन सही से ट्रीट नहीं किया गया, सही से नहीं देखा गया, इसलिए इसकी स्ट्रेनिंग नहीं रुक रही। ये लगातार जोर मार रही है, तो इसको हम कैसे स्ट्रेनिंग रोकें और वो क्या कारण है जिसकी वजह से स्ट्रेनिंग नहीं रुक रही। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। हम एक एक स्टेप में आपको इसको बताएंगे प्रॉब्लम क्या है। जैसे यूट्रस बाहर आती है तो जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि इसको जल्दी से अंदर कर दिया जाए, और वो ऐसे ही अंदर करते हैं कि उसको इकट्ठी करके और बर्थ कैनाल में ही रख देते हैं, अंदर तक नहीं पहुंचाते। जब अपनी जगह नहीं पहुंचेगी, यूट्रस रास्ते में रखी रहेगी, तो वो फॉरेन बॉडी जैसा काम करती है, बर्थ कैनाल में फॉरेन बॉडी जैसा काम करती है, और फॉरेन बॉडी कभी भी जो है बॉडी के लिए एक्सेप्ट नहीं होती, और वो लगातार जोर मारती रहती है, लगातार स्ट्रेनिंग करती रहती है। इसी वजह से वो रुकती नहीं है। तो अब हम इसको ट्रीट करने जा रहे हैं। किस तरीके से ट्रीट करना है? सबसे पहले हम 2% लिग्नोकेन इसको एपिड्यूरल दे रहे हैं। उसके बाद ये पिछला पूरा हिस्सा इसका बेहोश हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, और सुन्न होने के बाद फिर हम इसको अलग से हटा के इसके लिए जो रस्सी इन्होंने बांध, देखो ये यूट्रस यहीं रखी हुई है, ये कोटिलेडन्स दिखाई दे रहे हैं, और यूट्रस को हम अब अपनी जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब अपनी जगह पहुंच जाएगी तो ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः बिना किसी दवा के, बगैर किसी दवा के, ये अपनी जगह पहुंचने के बाद स्ट्रेनिंग करना बंद कर देगी। ये बड़ी बात है। पूरा हाथ अंदर करके उसको पलट देते हैं, वो कोटिलेडन्स पार्ट अंदर चला जाता है, और जब अंदर चला जाएगा तो फिर वो स्ट्रेनिंग नहीं करेगी। तो इसमें हमने अंदर करने के बाद इसको हमने सूचर भी किया, बल्वार लिप्स में हमने इसमें सूचर लगा दिए ताकि ये से बाहर की हवा ना जाए। जब बाहर की जब हवा जाती है तो इरिटेशन पैदा होता है। तो आप लोग सूचर ना करें, ना कराएं, आपका रस्सी से काम चल जाएगा। लेकिन ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये रेविन है जो बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के सर में बांधते हैं, और इसमें ये नया सूजा है, और इससे इसकी बल्वार लिप्स को हम सूचर करते हैं ताकि अच्छे से टाइट हो जाए और वो सेट हो जाए, बाहर ना निकल पाए। एक तरफ से मैट्रेस सूचर इसमें लगाते हैं, इधर से डाला, और दूसरी तरफ से डाल के इसमें हम लगा देंगे, और गहरे करके लगाते हैं ताकि ये अगर प्रेशर लेती है तो ये फट ना जाए, बल्वार लिप्स कहीं फट ना जाए, टीयर ना हो जाए। उसकी वजह से थोड़े से अंदर करके लगाते हैं इसमें। और इसका सीधा सीधा ट्रीटमेंट जो हम देंगे, इसमें 1 बोतल माइफैक्स हमको देना है। माइफैक्स के बाद हम इसको वेटालजिन 30 ml IV दे देंगे, और इसको हम सिक्यूल 5 ml दे देंगे। और ये सिक्यूल वेटालजिन ये 3 दिन लगातार हम लगाएंगे। कैल्शियम की बोतल एक ही बार लगानी है हमको। और इसमें एंटीबायोटिक का बहुत इस्तेमाल करना है, चूँकि ये काफ़ी बाहर आ गई है। तो एंटीबायोटिक इसमें अच्छा, एंटीबायोटिक यूट्रस पे जो काम करता है उसके लिए अच्छा एंटीबायोटिक एक्सेप्ट लगा सकते हैं, एक्सनिल लगा सकते हैं, सेफ्टी फॉर सोडियम वाला साल्ट इसमें लगा सकते हैं। तो हमने इसमें एक्सनिल यूज किया है, 1 ग्राम एक्सनिल अब लगाया है, और एक अगले दिन, एक उससे अगले दिन, 3 दिन लगातार हमने इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए, ये एक पहले सूचर लगाया था और ये दूसरा सूचर लगाया, ये सूचर यहाँ से निकाल दिया, और अब हम इसको तीसरा सूचर लगाने जा रहे हैं। 3 मैट्रेस सूचर इसमें लगाते हैं, डीप करके लगाते हैं ताकि बल्वार लिप्स टीयर ना हो जाए, और ये बहुत आपको हेल्प करेगा। और किसान भाई भी इसको देख लें कि ये कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। आप इसको सही से देखिएगा। और जो यूट्राइन प्रोलैप्स के जो केस हैं वो इसी वजह से नहीं होते कवर, चूँकि वो अपनी जगह पहुंच नहीं पाता है। जिस दिन अपनी जगह आपने यूट्रस पहुंचा दी, उस वक्त से वो फिर आगे निकलेगा नहीं। ये तीसरा सूचर भी लगा दिया, और इसको जो है नीचे से पेशाब आता रहेगा, और 2 दिन 3 दिन के बाद जब स्ट्रेनिंग बंद हो जाएगी तो एक एक करके हम सूचर इसके खोल देंगे, निकाल देंगे, और ये भैंस पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। कहीं इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी। तो ये एक से एक बढ़िया केस मैं आपके लिए लेके आता हूँ, किस टाइप से आप इसको सही कर पाएँ। देखिए, यहाँ नॉट लगा दी, और नॉट लगाने के बाद यहाँ से हम इसको काट देंगे, और ये पशु हमारा एकदम ठीक हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, यहाँ से इसको हमने काट दिया।
एंटीबायोटिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और इसको देखते रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये अभी खड़ी हो जाएगी थोड़ी देर में, चूँकि एपिड्यूरल में है और खड़ी होने के बाद ये चारा वारा खाने लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।